नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम उर्फ आशु। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब पेज पर और फेसबुक पेज पर। साथ ही यूट्यूब पेज पर आप जाएंगे तो JJB मुंबई करके मेरा एक चैनल है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र निवेदन है कि यदि आप यूट्यूब पर विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारे वीडियो की भी थोड़ा प्रोत्साहित करें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ना करें चलेगा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपकी बदौलत ही मेरा चैनल चल जाए। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी वीडियो बनाने के लिए बहुत जिगर चाहिए। सब लोग तो डरते हैं कैमरा में बोलने से ही। बहुत लोग डरते हैं कि कैसे क्या बोला जाए, क्योंकि इसके सामने बोलने में भी बड़े बड़े लोगों की हवा निकल जाती है। वैसे कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन एक वजह है वीडियो बनाने की। एक स्टेटमेंट दिया है योग गुरु बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव है नहीं, वो जानते हो आप लोग, उनकी दुकान है पतंजलि, कोरोनिल दवा बनाए हैं। हालांकि भारत सरकार ने उसको तो मना कर दिया है कि हम इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लेते हैं कि ये दवा काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कोरोनिल चल रही है। हरियाणा सरकार ने खरीद लिया है, लोगों में बांट रहे हैं, शायद कोरोना ख़त्म हो जाए। चलो हम भी दुआ करते हैं, आशा करते हैं कोरोनिल से ख़त्म हो जाए। लेकिन बाबा रामदेव जी कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और अनाप शनाप कह जाते हैं। तो उन्होंने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया है। मैं कहूँ, माफ़ कीजिए, उन्होंने हग लिया है। उन्होंने क्या कहा है कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी के ऊपर बोले हैं, अंग्रेजी दवाओं के ऊपर। वही अंग्रेजी दवा जो आपके गांव मोहल्ले में बैठा डॉक्टर आपको 10 रुपये में देता है और आप बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम से ठीक हो जाते हैं, वही अंग्रेजी दवा है। यही अंग्रेजी दवा है जो सांप काटने पर या बड़ी से बड़ी दर्द होने पर एक दवा आप 1-2 रुपये की खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। मैं अंग्रेजी दवाई की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुराई भी नहीं सही है कि सब दवा आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक ज़माना गया जब आप पत्ते और ये सब तोड़ के क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ पीस के बनाते थे। वो ज़माना गया, बाबा आदम का ज़माना था। अब एलोपैथी का ज़माना है। अगर आपको इस युग में रहना है तो सब दवाओं का सेवन करना पड़ेगा और सबको सम्मान देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी ये कोरोनिल ठीक है या कोवैक्सीन ख़राब है या आपकी ठीक है, लेकिन आप किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। जैसे कि बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट में कहा कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी के ऊपर बोल रहे हैं, गजब का तमाशा है। क्लोरोक्विन जो एक दवा है वो फेल्ड हो गई। स्ट्राइड एक इंजेक्शन है या कुछ दवा है, वो भी फेल हो गई। फेबिफ्लू एक टिकिया आती है, कोरोना में दी जाती है, वो भी फेल हो गई। ये कोरोना का इलाज जो एलोपैथी में नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, बुखार आने पे ऐसी दवा देते हैं जिससे कि शरीर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन बुखार की जड़ क्या है, बुखार क्यों आता है, ये नहीं पता है। चलो ठीक है, बाबा रामदेव जी को पता है कि बुखार क्यों आता है। तो बाबा रामदेव जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी कौन सी टिकिया बनाए हो जो एक बार आदमी खा ले और कोरोना का बुखार उसको आए ही ना। आपके पास कोई टिकिया है? एलोपैथी ने तो चलो बना दिया है कि लाखों करोड़ों अरबों लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि लाखों लोगों की जान एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। ऑक्सीजन मिलने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद लाखों लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवाएं हैं। अंग्रेजी दवाएं हैं, ठीक है, मानता हूं मैं, लेकिन अरबों लोगों की जान भी तो अंग्रेजी दवाओं ने बचाई है। उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप बोलें और आपकी दुकान चले, कोरोनिल लोग खरीदें। साथ में आप ये नहीं बोल रहे हैं कि अंग्रेजी दवाओं की वजह से जो लोग बचे हैं और कितने कम पैसे में बचे हैं। आपने तो एक प्राइस टैग लगा दिया है कि कोरोनिल इतने में बिकेगी। आपने आपके जो पतंजलि या विद्यापीठ जो भी है, क्या उन्होंने ऐसा अभी पूरे देश भर में ऐसा कोई काम किया है कि 1 लाख पतंजलि क्रोनोलिन
किट जो है कोरोनल किट वो फ्री में बांटी है? नहीं बांटी है। आप खाली पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, देश के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपका खाली पैसा कैसे कमाएं इसके ऊपर ध्यान है। और आपने फिर एक बोला है कि झूठी रिसर्च करते हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो बाबा जी, जितनी भी बीमारियां आई हैं दुनिया में, सबके ऊपर पहले रिसर्च होती है कि इसका जो रूट है वो क्या है और किस वजह से ये बीमारी पैदा हुई है और इसके इलाज कहाँ से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्ती घोल के पिला दिया और आदमी ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक रिसर्च होती है पूरे ऊपर। बाकायदा अरबों करोड़ों रुपया अमेरिका खर्च करता है, किसके लिए? अगर जड़ी बूटी से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, इतने महान महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसके यहाँ हैं, वो जड़ी बूटी नहीं उगा सकता है? खैर चलो, आपका जो है आपने बोल दिया, आपका मन आया। आप क्योंकि सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने हर्षवर्धन को जो है कंप्लेंट की कि बाबा रामदेव एलोपैथी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। तो हर्षवर्धन जी ने इनके ऊपर जो है दबाव डाला कि बाबा जी आप अनाप शनाप मत बोलिए, और जो आप बता रहे हैं कि एलोपैथी ख़राब है, ये है वो है, ये सब स्टेटमेंट जो है आप वापस ले लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी यहाँ नहीं पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। तो बाबा रामदेव जी ने अगली सुबह क्या कहा कि मैं जो बोला हूँ मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। ठीक, फिर अगले सुबह बाबा रामदेव क्या बोलते हैं कि मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर, अंग्रेजी दवा वाले डॉक्टर हैं, वो टर टर करते हैं और उनके पास बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं है। तो बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं, लेकिन रोकथाम तो है। एड्स के कोई इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन उसका रोकथाम तो है। क्या आयुर्वेदिक के पास ऐसा कोई इलाज है कि एड्स ना हो? क्या आयुर्वेद के पास कोई ऐसा इलाज है कैंसर ना हो? मानता हूँ आप भी रोक सकते हैं, लेकिन जो कारागार दवाइयाँ एलोपैथी की हैं आयुर्वेदिक की नहीं हैं। आयुर्वेदिक कुछ कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन आप आयुर्वेदिक को एलोपैथी के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ये दो डिफरेंट जोन है, एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक की चीज़ें ठीक हैं, एलोपैथिक की चीज़ें बहुत ठीक हैं। ठीक है और बहुत ठीक में अंतर है। आप अपनी दुकान चलाने के चक्कर में अंग्रेजी दवा और एलोपैथी को गाली नहीं दे सकते हैं। बहरहाल चलो, आपने दिया तो दिया। अब IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर 10,000 करोड़ का केस दर्ज किया है कि इन्होंने पूरी एलोपैथी भारत की जो इंडस्ट्री उसको बदनाम किया है। तो इनके ऊपर FIR हो गई है, अब देखना है क्या होता है। फिलहाल के लिए कुछ होगा तो है नहीं, Z+ सिक्योरिटी पाए हैं बाबा जी, क्या हो सकता है इनका। फिलहाल के लिए बाबा रामदेव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो अपने घर में खुद की फजीहत करा लें, क्योंकि लाखों करोड़ों डॉक्टर हैं जो दिन रात सेवा में लगे हैं, लोगों को बचाने में लगे हैं, और कितने लोगों ने अपनी शहादतें दे दी हैं, जान दे दी है कोरोना के चक्कर में। और आप उन लोग को बता रहे हैं कि वो फर्जी मतलब जुटे हैं, उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बस ऐसे ही लगे हैं। मतलब अरे बाबा जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो सम्मान दीजिए उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान इस महामारी से लड़ने में दे दी है। उनके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी, उन डॉक्टरों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपना भाई बहन बेटा खोया है, लोगों की जान बचाने में सेवा करते करते वो शहीद हो गए हैं। आप बता रहे हैं कि एलोपैथी झूठी है, इसका मतलब कुछ अस्तित्व ही नहीं है, बेकार है, और आयुर्वेदिक ही सब कुछ है। अगर ऐसा है तो आपने अब तक कोई वेंटिलेटर क्यों नहीं बनाया? आपने ऑक्सीजन कंसेंटर क्यों नहीं बनाया अब तक? आपने अब तक ऑक्सीजन पैदा करने वाला कोई यंत्र बनाया कि ये बाबा रामदेव का यंत्र है, इससे ऑक्सीजन पैदा, आयुर्वेदिक यंत्र है, कुछ बनाया आपने? नहीं बनाया। आप क्या कर सकते हैं? खाली बकैती कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन मृत आत्माओं को शांति दें, सम्मान दें, इज्जत दें जो इस दुनिया से गुजर गए हैं,
और ऐसे बकवास बयान देकर लोगों का और डॉक्टरों का और नर्सों का और जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनका मनोबल न गिराएं, क्योंकि आपके इस बयान से कल खुदा न खास्ता अगर मेडिकल एसोसिएशन वालों ने हड़ताल कर दी या कुछ धरना प्रदर्शन कर दिया तो आपके एक बयान की वजह से कितने लोगों की जान चली जाएगी। आप तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो ऑक्सीजन लगा के वहाँ पर वेंटिलेटर पे पड़े हैं और डॉक्टर के दवा के ऊपर जिंदा हैं, उनके ऊपर भी सोचिए। आप बयान देने से पहले लाखों करोड़ों डॉक्टरों के बारे में सोचिए जो दिन रात लोगों को बचाने में लगे हैं, घर नहीं जाते हैं, खाना वहीं खाते हैं, महीने महीने भर गुजर गए हैं, अपने बीवी बच्चों का चेहरा नहीं देखा है। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ ऑनलाइन। बस मैं इतना से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना जो बीमारी है अपने को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, हाथ धोइए, मास्क पहनिए और बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बहुत जल्द हम इस बीमारी से जो है जीत पा लेंगे इसके ऊपर। और अगर 45 प्लस आपके घर में कोई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, बाबा रामदेव के चक्कर में मत पड़िए, आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और जिन राज्यों में 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लग रही है वहाँ पर वैक्सीन जाकर लगवाएं और ऐसे निगेटिव बयानों से अपना मनोबल न खोएं। यही वैक्सीन है जो आपको कोरोना से बचाएगी। बाकी आलतू फालतू कोई भी दवा हो, कोई भी नील हो लिन हो, वो आपको नहीं बचा सकती है। कोई भी दवा आपको नहीं बचा सकती है, आपको खाली वैक्सीन बचाएगी और आपकी सुरक्षा ही आपको बचाएगी, सुरक्षा सतर्कता। तो ध्यान रहे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जिन लोगों का काम चालू है वो आराम से घर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करें। मैं फिर कल एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ में किसी अच्छी रोचक जानकारी के साथ में। कल मैं बात करूंगा ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग क्या होती है। अभी खाली टाइम है तो मोबाइल पे बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि अरे देख मैंने 1 मिनट में 10,000 रुपये कमा लिए, देख मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो ये सब फालतू की बकवास है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ट्रेडिंग कैसे की जाती है, डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे पैसा लगाना है, कैसे इसको चालू करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा कल मैं फिर आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया जिन्होंने वीडियो देखा। आप प्लीज़ वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, यूट्यूब पर मिलूँगा JJV मुंबई के साथ में। हमारा चैनल है, चालू किया है, आपके सबके आशीर्वाद से और दुआओं से शायद ऊपर वाला करे चल जाए। तो मिलेंगे कल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, शुक्रिया।